बाज और पंछी का मुकाबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही खाली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोक कर कहा, हाँ, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखो तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है। बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गई और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा, इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा। उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया। इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। नाचने वाला बंदर। एक बार एक जंगल में बंदर रहता था। वह बहुत शरारती थी। बाकी बंदरों से भी वह बहुत अक्लमंद है बोल के सोचती थी। दूसरों से भी कभी भी अपनी तारीफ करवाती थी। वह उन सभी से बढ़कर सोचकर कभी कभी उनके समूह से दूर जाके जंगल में अकेली घूमती थी। उसी जंगल में बहुत बुद्धिमान एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने के लिए हर जगह घूमती थी। उस लोमड़ी को मिलने से काम हो जाता बोलकर वह आने से बाकी के छोटे छोटे सभी जानवर जान बचाने के लिए वापस चले जाते थे। इसीलिए वह अच्छा खाना ना खा के बहुत दिन हो गए थे। एक बार खाने के लिए घूमने वाली लोमड़ी को हरे भरे फलों से भरा आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के फलों को देखने के बाद लोमड़ी को खाने का मन हुआ। इस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट रहते बोल के सभी से सुना था। आज कैसे भी करके इन्हें खाकर मेरा भूख मिटा लूंगा, सोच ली। लेकिन वह नहीं पहुँचे जितना ऊंचाई में थे। फिर भी कूद कूद के उन्हें तोड़ने के लिए प्रयत्न करने लगी। कितना भी कूदने से आम हाथ को नहीं लग रहे थे, लेकिन स्वादिष्ट फल एक तो भी खाना है, ऐसे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। बार बार प्रयत्न करने लगी। इस लोमड़ी के दुख देखकर पेड़ के ऊपर बैठने वाली शरारत बंदर गिर गिर के हंसने लगी। उस बंदर को देखते ही लोमड़ी को एक सोच मिला, मुझे आम का फल मिलने के लिए इस बंदर की तारीफ करना एक ही मार्ग है। सोचकर उसे तारीफ से डुबाना शुरू करी। हे खूबसूरत बंदर दोस्त, तुम्हें ना देखने वाले ए आंखें क्यों, तुम्हें तारीफ ना करने वाले ए मुंह क्यों, ऐसे शुरू करी। पहले ही तारीफ से खुश होने वाली बंदर लोमड़ी की बातें सुनकर अति खुश हो गई। तुम
तुम्हारी चाल लेकर मोर को चलना सीखना चाहिए। तुम चलने से भी इस पेड़ पर नाचे तो एक खूबसूरत सा नजारा होता। मुझे वहाँ पेड़ पर नाचने का नजारा देखना है। ऐसे लोमड़ी बोलने से वह बंदर खुश होने लगी। आनंद से पेड़ के डालियों पर उधर इधर कूदना शुरू करी। उससे बहुत सारे आम का फल नीचे गिरे। लोमड़ी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सभी फल एक टोकरी में डाल ली। ए टेढ़े बंदर, तुम्हारे पागल हरकतें नहीं देख पा रही हो। रुक रुक, थोड़ा रुकेगा क्या? ऐसे और 4 गाली देकर उधर से आम फलों का टोकरी से तेजी से भागना शुरू करी लोमड़ी। उसके साथ हुए अंजाम से शरारती बंदर का मुंह छोटा पड़ गया। इस कहानी का सीख यह है कि तारीफों में डूबना नहीं चाहिए। माँ बतख की बुद्धि। एक जंगल की नदी में माँ बतख उसके बच्चों के साथ रहती थी। वह सभी नदी में आराम से घूमते हुए उनके जरूरतमंद खाना खा के आनंद से रहते थे। एक दिन सबसे छोटी वाली बतख, माँ, हम सब यह जंगल को आज तक नहीं देख पाए। एक बार हम सबको ले जाकर बताओ ना, ऐसे पूछी। बाद में माँ ने स्वीकार करने की वजह से अगले दिन ही जंगल घूमेंगे बोल के सोच लिए थे। सोचे जैसे अगले दिन सुबह ही माँ बतख उसके बच्चों को नदी के बाहर लेकर जंगल में चलने लगे। बतख के बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए, आनंद से कूदते हुए माँ के पीछे चलने लगे। जंगल में वह थोड़ी दूर चलने के बाद माँ बतख को थोड़ी दूर में एक भेड़िया दिखाई पड़ा। तुरंत वह उसके बच्चों से, दूर से एक भेड़िया यहाँ पर ही आ रहा है, तुरंत तुम सभी दिखने वाली नदी में चले जाओ, ऐसे धीरे से बोली। माँ बोले जैसे बतख के बच्चे नदी की तरफ भागने लगे। तुरंत माँ बतख सोचते हुए उसके पंखों को फैला के बहुत कष्ट से चलने लगी। एक तरफ से भागने वाले बच्चे, दूसरी तरफ से ना चल पाने वाली बतख को देखने वाली भेड़िया, बतख के बच्चों से मेरा पेट नहीं भरेगा। यह बड़ा बतख जख्मी है, कहीं पर भी उड़ नहीं सकता और भाग भी नहीं पा रहा है। मेरे से बचना असंभव है। इसे खाकर मेरा भूख मिटा लूंगा। यही सोचकर हंसते हुए माँ बतख की तरफ जाने लगा। यही समय पर बतख के बच्चे लगभग नदी में पहुँच गए थे। यह देखकर माँ बतख भेड़िए नजदीक आने पर तुरंत उसके बड़े पंखों को ठीक करके एक डाव में नदी के बीच में जाकर बैठ गई। माँ बतख को देखकर उसके बच्चे खुशी से झूमने लगे। पलकों में होने वाली संघटना को देखकर भेड़िया आश्चर्य हो गया। हाथ में फंस गई सोचा, पर बतख तो उसके बच्चों के साथ हाथ से छूट गई। सोचकर खुद को ही गाली देते उधर से उदास से चले गया। बकरी के कहे हुए 3 सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे। इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको 3 सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा। बकरी की बच्ची ने कहा।
बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है, बोलो। अब बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे? नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है, करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे? नहीं ना? यही सच है ना? हाँ सच है, बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं।